अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और जो लोग भी मुझे नए देख रहे हैं उनको बताती चलूँ, मेरा नाम है मदिहा और मैं बिलोंग करती हूँ टोरंटो से। तो जल्दी से सबसे पहले जो है आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आगे चल के काम की बातें पता लगने वाली हैं। रमज़ान में बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए हैं, तो हम सब लोगों की कोशिश होती है रमज़ान आने से पहले जितने भी बड़े बड़े किस्म के जो काम है ना वो निपटा लिए जाएं। यानी कि घर की डीप क्लीनिंग कर ली जाए, किचन में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसका एक एक कोना चमका लिया जाए, और जो भी यानी कि प्रिपेयर करने वाली अर्ली प्रिपरेशन की चीज़ें होती हैं जो हमारी कुकिंग में यूज़ होती हैं या फिर जो हम रमज़ान में खाते हैं उनको पहले ही बना के रख लिया जाए, ताकि जो क्या है कि हमारा कम से कम टाइम जो है वो इन कामों में स्पेंड हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपना टाइम इबादत को दे सकें। घर के कामों में लग के हमें थकन कम हो, हमारा टाइम कम ज़ाया हो और हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना टाइम है अपनी इबादत को दे सकें, पुरसुकून रहें। तो आज मैं करने जा रही हूँ डीप क्लीनिंग, यानी कि अपने घर का ना एक एक कोना जो है वो चमकाने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी दिन होने वाला है, तो चलिए जी आए साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले मैं आ गई थी नाश्ते के बाद। किचन में नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, एनर्जेटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए पहले ना अच्छा सा तगड़ा सा नाश्ता करें। और अगर मेरी तरह आप भी चाय का बहुत बड़ा सारा कप भर के पीते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला ना बिल्कुल भी आपको ना थकन नहीं होने वाली सारा दिन इतना ज़्यादा काम कर लेने के बाद भी। तो किचन में सबसे पहले आके मैंने क्या किया कि सारे जो स्पाइसेस के जार थे उनको मैंने खाली किया, और सबसे पहले तो मैंने कहा मैं इनको वॉश करूँ, क्योंकि जब तक ये ड्राई होंगे आहिस्ता आहिस्ता तो तब तक मेरा जो हाफ़ कम डन हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं किचन में आ जाऊँगी ना बाहर का सारा क्लीन करके। प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं ना वो यानी कि मैंने नोट किया, और होता भी ऐसे ही है कि उसके ऊपर ना यानी कि रेड चिली होगी और हल्दी वगैरह इसके स्टेन्स रह जाते हैं। थोड़ा सा यानी कि शुरू में वो फ्रेश रहते हैं, उसके बाद जो क्या है कि उनके जो कैप्स होते हैं ऊपर लिड्स होती हैं और जो जार्स होते हैं उसके ऊपर स्टेन रह जाते हैं। और जो ग्लास है तो ग्लास कंटेनर में ये फ़ायदा हो जाता है कि आप ना वो स्टेन लगता है और जितना आप धो लो वो उतना ही निखर के उतना ही फ्रेश सामने आता है ना। तो यहाँ जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा इंग्रेडिएंट है, यानी कि हमारा जो मैजिक क्लीनर है, जिसकी अक्सर बेशतर मैं करती रहती हूँ बात कि मेरा जो ऑल पर्पस क्लीनर है जो मैं घर पे बनाती हूँ। और अगर आप लोगों ने आज तक इसको ट्राई नहीं किया तो इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो बिलीव मी आप खुद भी मानेंगे कि इससे अच्छा जो ऑल पर्पस क्लीनर हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 2 कप के जितना जो नॉर्मल वार्म वाटर होता है ना उसको मैंने इस तरह के ना स्प्रे बॉटल कोई सी भी आप ले लें उसके अंदर मैंने फिल किया। मेजरिंग कप यूज़ कर लें, कोई सा भी यूज़ कर लें अगर आपको अंदाज़ा है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि मेजरिंग कप भी यूज़ करें। 2 कप मैंने गर्म पानी लिया, यानी कि जो नीम गर्म पानी उससे थोड़ा सा तेज़ पानी, ठीक है। उसके अंदर मैंने 1/4 कप 1/4 कप मैंने विनेगर का यूज़ किया, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून जा रहा है ऑलिव ऑयल का। 4-5 ड्रॉप इसके अंदर जाएंगे एसेंशियल ऑयल के। और इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालने का यही मकसद है कि ऑल पर्पस क्लीनर है, आप इसको किचन से लेके वुड की जो कैबिनेट्स हैं, वुड का फर्नीचर है, उसके ऊपर बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर एसेंशियल ऑयल डालने की वजह से बिल्कुल भी जो है ना विनेगर वगैरह की तेज़ स्मेल नहीं आती। और लास्ट में जाएगा जी कोई सा भी जो डिश वॉश आप यूज़ करते हैं, कोई भी अच्छे डिश वॉश के 4 से 5 ड्रॉप। और यहाँ जो है ना हमारा बहुत अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का जो ऑल पर्पस क्लीनर है वो रेडी हो गया। और इसके साथ आपको चाहिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जिससे आपने क्लीनिंग करनी है, जो बहुत अच्छे रहते हैं क्लीनिंग करने के लिए ना सारी चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले मैं आ गई थी यहाँ पे डाइनिंग एरिया में, और जो छोटे छोटे से हमारे बर्ड्स हैं ना इनको मैंने कर दिया था साइड पे। बिल्कुल सर्दी आज हो रही थी, यानी कि नॉर्मल, बहुत ज़्यादा भी ठंड नहीं थी और बहुत कम भी ठंड नहीं थी। और ज़मा ने मुझे ऐसे तो क्लीनिंग करने नहीं देनी थी, तो मैंने जो थी ना उसके लिए भी छोटी छोटी जो टास्क रखी हुई थी कि वो भी उसको एंजॉय करे। वो लग जाता है मेरे साथ ना क्लीनिंग करने में, और मुझे भी अच्छा लगता है और उसका टाइम भी ना अच्छे से स्पेंड हो जाता है। यहाँ जो है मैं कुछ दिन पहले गई थी डॉलर स्टोर, वहाँ से मैं ली थी माइक्रोफाइबर क्लोथ्स, और एक के अंदर आई थिंक 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं ना, और ये इनफ होते हैं, यानी कि एक बार की घर की क्लीनिंग के लिए ना ये पूरा बैच काफ़ी होता है इजीली, कि आप जो होता है बारी बारी कुछ किचन में यूज़ हो जाता है और कुछ जो है आपके फर्नीचर पे यूज़ हो जाता है। कुछ इस तरह जो अगर विंडो है ग्लास की या फिर जो डोर्स हैं उसके ऊपर यूज़ हो जाता है। और ये देखिए ना मैं दिखाने के लिए लाई, इतना ये क्विक जो डस्ट है ना उसको रिमूव करता है बहुत ज़्यादा ना।
तो यहाँ हो रही थी ठंड और ज़मर इस टाइम पे बाहर था और इस तरह ऊपर चढ़ के ना पूरी जो ग्लास डोर है ना उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहा था और मैं उसको बार बार कह रही थी कि अंदर आओ, ठंड है, ठंड ना लग जाए। तो वो कर रहा था ग्लास डोर क्लीन। मैंने सारी जो चेयर्स है ना इस तरह करके ना टेबल के ऊपर रखी क्योंकि मुझे अंदर से भी ना सारी अच्छे से डीप क्लीनिंग इनकी करनी थी। तो 1 बाय 1 एक एक चेयर के ऊपर मैंने स्प्रे किया और स्प्रे करके ना अच्छे से सारा इन चेयर्स को मैंने कर लिया क्लीन। प्लास्टिक जो थे वो स्टिल मैंने टेबल के ऊपर रहने दिया और चेयर्स के ऊपर ऑलरेडी मेरा जो आप लोग अक्सर और बेशतर कवर देखते हैं, कवर ही रखती हूँ और यही वजह है कि बिल्कुल ना अंदर से नीट और क्लीन है, कोई इसके ऊपर स्टेन नहीं। डाइनिंग टेबल की सेटिंग मैंने चेंज की थी ना, हो गया कोई 1 मंथ, क्योंकि ना मुझे लग रहा था कि ये ना स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है और अगर ऊपर से मैं इसको एक्सटेंशन लगा देती थी तो वो इतना लंबा हो जाता था कि बिल्कुल भी चलने फिरने का ना कोई जगह, कोई स्पेस होती नहीं थी। तो यहाँ अभी जहाँ पे कैमरा रखा हुआ है आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ अच्छा खासा स्पेस है और ये होता है ना कि यहाँ पे नमाज़ वगैरह हम आराम से पढ़ लेते हैं और चलने फिरने का भी अच्छा खासा स्पेस है। सम टाइम ऐसे होता है ना कि ज़मर जो है वो इधर बैठा होता है या सो जाता है हॉल में ही, तो फिर मुझे कोई काम वगैरह करना होता है और अगर नमाज़ पढ़नी होती है स्पेशली, तो मैं उस एरिया में अगर टीवी वगैरह लगा होता है तो मैं क्या होता है आराम से इस एरिया में आके मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। चेयर्स को मैंने ऐसे रख के अच्छे से ना उसकी लेग्स वगैरह को थी और जो अंदर से जो चेयर का हिस्सा अक्सर इग्नोर हो जाता है ना, तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया इसी स्प्रे के साथ। और अब मैं आ गई थी बैल्कनी में क्योंकि ना मैंने थोड़ी देर जो पहले थी ना वो मेडिसिन बॉक्स की क्लीनिंग की थी। वो जो सामने आप लोगों को नज़र आ रही है ना वो सारी ट्रैश करने वाली मेडिसिन थी। ऐसे होता है पूरा साल आती रहती हैं और फिर कुछ यानी कि खाई जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। तो ऐसे कर कर के ना बहुत ज़्यादा बॉक्स वो फुल हो गया था, तो जो काम की नहीं थी वो मैंने सारी ट्रैश कर दी थी। ज़मर डोर को क्लीन करके जा चुका था, बाकी का जो थोड़ा बहुत रह गया था वो मैंने पहले बाहर से किया और फिर अंदर से अच्छे से किया। और विंडोज़ वगैरह थी वो मैं तकरीबन एवरी 1 मंथ के बाद मैं विंडोज़ जो है ना इस तरह जो उनकी रीलिंग है ना वो क्लीन करती हूँ। ज़्यादा गंदा मैं बिल्कुल भी नहीं होने देती क्योंकि फिर जो साल साल बाद बारी आती है ना विंडो क्लीन करने की, वो देखने वाली हालत बिल्कुल नहीं होती ना। तो यही जो बिल्कुल आप लोगों को कंडीशन नज़र आ रही है ना यही होती है और तकरीबन इतनी सी ही डस्ट जमा होती है जो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मेरी क्लॉथ के ऊपर लगी होती है ना। तकरीबन 1 मंथ के बाद मैं लाजमी जो है ना विंडोज़ वगैरह की और स्पेशली जो फ्लोर की साइड पे जो जगह बनी हुई होती है ना, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो उसको भी मैं साथ के साथ क्लीन करती हूँ। तो बिल्कुल भी वो जो एक मोटी जो लेयर होती है ना डस्ट की जमा नहीं होती है। आई थिंक सो कर भी लेना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल काम इकट्ठा हो जाने से बेहतर यही है कि आप साथ के साथ जो है ना क्लीन करते रहें। आपको भी सुकून रहता है और आपका जो टाइम है ना वो भी ऐसी चीज़ों में कम कंज्यूम होता है। तो मैंने पहले क्या किया था कि पहले मैंने इसी ऑल पर्पस क्लीनर का मैंने स्प्रे किया, उससे मैंने विंडोज़ क्लीन किए और उसके बाद जो है ना मेरे पास ग्लास क्लीनर था उसका स्प्रे किया और कर लेने के बाद मैंने फिर अगेन जो है ना सेकंड टाइम उससे की, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो गए थे सारे ग्लास अंदर की साइड से। यहाँ विंडोज़ वगैरह थी वो अच्छे से अंदर से क्लीन हो गई थी। अंदर वाली साइड फिर भी बिल्कुल गंदी नहीं थी, लेकिन ये जो बाहर है ना यानी कि जो डबल बाहर वाली जो साइड का ग्लास है उसमें फिर थोड़ी सी ज़्यादा डस्ट थी। तो लेकिन जो विंडो की जो आउटसाइड वाली क्लीनिंग है वो आई थिंक सो 1 साल के बाद जब ऑटम स्टार्ट हो रहा होता है ना तब रिपीट होती है ना। तो अभी तो वैसे ही बारिशों का सीज़न है, स्टार्ट होने हो गया है तकरीबन और स्नो है वो चल रही है। तो फिर क्या होता है कि ये जो काम है वो हर साल बाद रिपीट होता है और बाहर से हम कर भी नहीं सकते जो इतने इतने फ्लोर पे रहते हैं, यानी कि बिल्कुल हाईएस्ट ऊपर वाले फ्लोर्स पे। तो यहाँ जो था मेरा ये वाला जो प्रोसेस है ना ये हो गया था कंप्लीट, यानी कि जो डाइनिंग साइड वाली जो विंडोज़ थी वो बिल्कुल हो गई थी साफ़। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो है ना जो लिविंग रूम के अंदर जो विंडो है जो बालकनी में खुलती है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद जो थी वो सारी चेयर्स वगैरह नीचे लगा देने के बाद अब बारी आई थी टेबल को क्लीन करने की। यहाँ मैंने प्लास्टिक रिमूव कर ली थी। प्लास्टिक इट डिपेंड्स कि मैं सम टाइम लगा लेती हूँ और सम टाइम हटा लेती हूँ, लेकिन क्या है कि मैंने जो है ना टेबल तो था बिल्कुल नया मेरा एशले का, तो फिर ज़्यादा जो क्या करती हूँ मैं प्रेफर करती हूँ प्लास्टिक लगा लेने को ही, क्योंकि वो क्या होता है एक सेफ़र साइड पे ना आप इजीली फ्री होके बगैर टेंशन फ्री के आप आराम से ना यूज़ कर सकते हैं टेबल जो है। फर्नीचर पे मैं 2 तरह की स्प्रे करी हूँ। एक तो
था मैंने घर पर रेडी किया था वो, और बाद में जो सेकंड में करी थी वो फर्नीचर का ही स्पेशल जो स्प्रे था इसके ऊपर करने के लिए। वो क्या होता है कि बहुत एकदम से ना शाइन सी आ जाती है ना फर्नीचर के ऊपर करने से, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैंने टेबल ऐसे नीचे करके दिखाया, बिल्कुल स्मूथ और शाइनी हो गया था। अच्छा जी, और वो एरिया तो मेरा हो गया था क्लीन। और अब मैं आ गई थी यहाँ लिविंग रूम में, और इसका जो है ना हाल वो इस टाइम पे कुछ ऐसा हो रहा था। विंडोज़ वगैरह मैंने क्लीन कर ली थी, चेयर्स के जो कवर थे वो मैं लॉन्ड्री में रख के आ गई थी। यहाँ बहुत सारी जो चीज़ें थी ना वो तो मैंने ऑलरेडी क्लीन अप करने का समर को कह दिया था। काफ़ी चीज़ें उसने रख दी थी और काफ़ी जो थी वो रह गई थी, तो मैं पहले उनको समेट रही थी। तो सबसे पहले तो सारी चीज़ें रख के ना मुझे करनी थी, यानी कि इस तरह करके डस्टिंग, सारी क्लीनिंग उसी ऑल पर्पस क्लीनर से। जो भी ऊपर डेकोरेशन पीसीस लगे हुए थे, यानी कि जो ऊपर की सारी चीज़ें थी, और फ्लोर की जो है क्लीनिंग की वो बारी आनी थी बाद में। तो यहाँ जो है ये आर्टिफिशियल प्लांट मैं कर्टन्स के पीछे जो विंडोज़ को क्लीन करी थी और ग्लास को क्लीन करी थी, ये गिर गया था। और मुझे जो है ना आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, लेकिन ये है कि उनकी ना केयर भी आप लोगों को रखनी पड़ती है। क्या होता है कि नए होते बिल्कुल फ्रेश रहते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होने लग जाता है ना, तो उनकी अगर वैसी केयर ना करें, उनको प्रॉपर क्लीन ना करें, तो फिर वो अजीब सी ना पुरानी सी वाइटिश सी लुक देने लग जाते हैं। अच्छा, ये जो स्प्रे है ना इसकी ख़ास बात यही है कि फ़र्नीचर वगैरह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये अच्छे से ये क्लीन कर देता है। क्योंकि मैं जो नॉर्मली जो ऑल पर्पस क्लीनर जो दूसरा होता है ना वो, या फिर वाटर है ना, यानी कि वेट क्लॉथ है, मैं फ़र्नीचर के ऊपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। मुझे लगता है कि ना उसकी जो शाइन है ना वो ख़त्म हो जाती है ना। तो स्पेशली या तो फिर मैं अगर ये वाला स्प्रे ख़ुद घर पर बनाऊँ, ये मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें ऑयल का यूज़ होता है, तो इसमें जो वाटर वगैरह होता है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होता। विनेगर की हेल्प से अच्छे से जो है सारी डस्ट वगैरह क्लीन हो जाती है। और उसके बाद शाइन लाने के लिए जो स्पेशल जो स्प्रे होता है ना वुड के ऊपर करने वाला, यानी कि जो फर्नीचर स्प्रे होता है वो मैं उसके ऊपर आराम से कर देती हूँ। तो वो क्या होता है कि एक तसल्ली रह जाती है, और कि ना ख़राब नहीं होता, लाइंस वगैरह भी नहीं पड़ती हैं उसके ऊपर, और बिल्कुल जो है ना एक शाइनी लुक भी देने लग जाता है। तो यहाँ मैंने कहा कि अगर क्लीनिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा ना सेटिंग को चेंज भी करूँ। वॉल आर्ट मैंने यहाँ के लेकर जाने थे डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग वाला जो था वो लेकर आना था इस साइड पे। अच्छा, मेरे पास ना जार्स कितने सारे जो है ना इसकी जमा हो गए थे ना पिकल्स के, तो वो ऐसे ही रखे तो मैंने कहा, मैं उसको थ्रो करने लगी थी अभी जब मैंने सारा जो ट्रैश वगैरह आउट करना था, तो मैंने कहा क्यों ना इस जार्स को मैं रीयूज़ करती हूँ। इसका जो है ना ऊपर का जो पेपर था मैंने रिमूव किया, और मेरे पास इस तरह करके ना ये पड़ा हुआ था स्प्रे, तो मैंने अच्छे से उसको स्प्रे कर दिया। क्योंकि मेरे पास जो दूसरे जार्स हैं ना उनकी जो लिड्स भी है ना वो भी गोल्डन ही है, सिंपल जार है जो मैं वॉश करी थी। तो मैंने कहा चले कुछ ना कुछ जो है ना कोई ना कोई चीज़ रखने के काम ये आ ही जाएंगे। तो बस इस तरह सारी जो है ना डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर लेने के बाद बारी आई थी अभी रग को क्लीन करने की। तो रग को मैंने करना था डीप क्लीन, लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली जो बेकिंग सोडा था ना वो हो गया था फिनिश। तो इसको जो मैंने था ना इसका नेक्स्ट डे के ऊपर रख लिया था कि मैं जाऊंगी होम डिपो, वहाँ से जो है ना जो रग का क्लीनर है ना वो लेकर आऊँगी और उसके बाद करूँगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ना ज़मर को आजकल शौक हो रहा था स्लाइम का, तो वो जगह ना हर जगह से, यानी कि जो अंदर की जगह के ऊपर कभी कहाँ स्लाइम गिरी हुई थी, और यहाँ पे भी उसने ना स्लाइम लगाई हुई थी जो कि मुझसे उतर नहीं रही थी। तो काफ़ी मुश्किलों के बाद जाके ना वो उतरी है, और यहाँ पे जो है ना अब मुझे हेल्प की ज़रूरत थी। तो मैं इसी वजह से ना तौसीफ़ के आने का वेट करी थी कि जो पहले जो कि सारे जो काम है ना मैं डन कर सकती हूँ करूँ, और उसके बाद जो है ना जहाँ मुझे उनकी हेल्प की नीड हो। क्योंकि ये जो सोफ़े ना रिक्लाइनर ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, और अभी मैं जो इसको ऊपर करके आप लोगों को नज़र आएगा मैं दिखाऊंगी। इसके जो ना फ्रंट पे भी पाइप लगा हुआ है और पीछे की तरफ भी है, तो हम इसको जस्ट पुश करके इसके नीचे क्लीनिंग नहीं कर सकते, इसको ऐसे करके ना उठाना पड़ता है। क्योंकि अगर पुश करते हैं तो क्या होता है कि इसकी जो नीचे जितना भी कचरा रह जाता है ना वो सारा का सारा उसी पाइप्स के साथ ना आगे की तरफ, यानी कि पाइप और नीचे जो है फ्लोर के अंदर वो स्पेस नहीं है। तो पर इस तरह करके पहले उनको पीछे से क्लीन करना पड़ता है, और इसको उठा के ना फिर नीचे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। और ये देखें ना, ये मैंने तकरीबन 1 महीना पहले ही क्लीनिंग की थी, और जब ये नए तकरीबन आए थे ना तो मैं इसको ऐसे ही ना, मुझे पता ही नहीं था, इसको मैं ऐसे ही आगे पुश करती थी और मैं क्लीनिंग कर लेती थी। तो वो तो बहुत टाइम के बाद मुझे लगा कि यानी कि कोई ज़मर का कोई टॉय ही गुम गया था, तो वो मैं उठा के उसको देखने की कोशिश करी थी, और नीचे से इतना ज़्यादा यहाँ पे ना ट्रेजर निकला था ना, तो मैं ख़ुद देख के हैरान थी। फिर मुझे समझ में आया कि
इसको ऐसे उठा के नीचे से क्लीन करना पड़ता है। तो फिर उस दिन के बाद से ना कि जब भी मैंने क्लीनिंग वगैरह की या फिर एवरी 1 मंथ के बाद डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो फिर लाजमी इसको इस तरह करके उठा के फिर अंदर से उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। यहाँ मॉप वगैरह अच्छे से लगाया क्योंकि जो सोफ़े हैं वो रोज़ रोज़ नहीं हिलते। इस तरह करके तो जितना भी मैंने कहा था अच्छे से ना इसको नीचे से मैं क्लीन कर सकूँ तो करूँ। और यहाँ पे जो नीचे लाइट लगी हुई है ना, इसके क्लिप उतर गए थे ना, तो मैं वेट करी थी कि काफ़ी दफ़ा मैंने तौसीफ़ को आवाज़ दे दी थी, लेकिन क्या था कि मैं बिज़ी थी क्लीनिंग करने में और आज किचन की जो ड्यूटी थी ना वो संभाली हुई थी उन्होंने। तो फिर मैंने कहा जहाँ लगे हुए मैं बार बार उनको डिस्टर्ब नहीं करूँ, सोफ़ा को फिर दोबारा ऊपर उठाना था ऐसे करके। तो ये क्लिप ना लाइट नीचे उतर गई थी इस तरह करके। ये जो ऑल पर्पस टायर्स होती हैं ना, ये इससे अटैच थी ये वाली ये लाइट। तो पता नहीं क्यों वो बार बार शायद आगे पीछे खींचने से वो टूट गई थी, क्या हो गया था। तो वो ना लाइट नीचे गिरी हुई थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने रबर बैंड से अटैच की हुई थी। तो फिर इस तरह करके ना मैंने कहा चलो मैं खुद कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ, और इसमें हो गई मैं कामयाब। और इस तरह करके ना थोड़ा सा मैंने सोफ़े को ऊपर उठाया और क्लिप्स वगैरह थे वो लगा दिए, तो वो अच्छे से ना उसके साथ अटैच हो गई है लाइट। सोफ़े काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं ना, तो फिर थोड़ी सी ना मुश्किल होती है इस तरह ऊपर उठाने में। फाइनली सारी जो थे छोटे छोटे काम हो गए थे और यहाँ बारी आई थी मॉप करने की। तो मॉप वगैरह मैंने लगा देने के बाद ना जो लेदर का जो स्प्रे होता है वो ये स्पेशली मैं करती हूँ सोफ़े के ऊपर। ऑल पर्पस ये जो मैंने तैयार किया था ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना कोई सा भी अगर आप स्प्रे लेदर के सोफ़े अगर ओरिजिनल लेदर है उसके ऊपर करेंगे तो क्या होता है कि वो जो है ना उसकी जो लॉन्ग लाइफ उसकी फ़िनिश हो जाती है, वो अजीब सा ना उसकी जो शाइनिंग फिनिश होगी तो वो वाइट वाइट से कलर का होगा, लेदर जो है ना वो फटने लग जाएगा ना। तो फिर इस वजह से जो इसका जो अलग से स्प्रे मिलता है मैं वही करती हूँ उसके ऊपर। कभी भी मैंने दूसरा स्प्रे इसके ऊपर नहीं यूज़ किया। उसके अलावा रग वगैरह की सेटिंग कर लेने के बाद मैंने और ज़ब ने टेबल को सेट किया। वीडियो मोस्टली फास्ट फॉरवर्ड पे है कि आप लोगों को मैंने कोशिश की है मैं सारी चीज़ें दिखा भी सकूं और जल्दी जल्दी दिखा सकूं, ताकि ना देखने में आप लोग बोर भी ना हो और जो भी तरीका वगैरह है वो आप लोगों को समझ में आ सके जो भी मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो फिर ये वाला जो एरिया था ना वो रह गया था, यानी कि मिरर वगैरह। और उसके बाद ये जो सामने वाली वॉल थी, मैं ना मोस्टली क्या होता है कि जो सामने वाली वॉल या फिर या जहाँ लैंप रखा हुआ होता है ना, मैं उस एरिया को डेकोरेट करती हूँ। मुझे चाहिए थी ये वॉल रमज़ान की डेकोरेशन के लिए, जो कि मैं अभी आगे करने वाली हूँ इंशाल्लाह 2-3 दिनों के बाद। तो बस मैंने ना स्टडी टेबल को मूव किया रूम में समर के, और यहाँ पे ना ये वाली जो देखिए नीचे जो जगह बनी हुई है ना वाइट कलर की, फाइनली ये मेरी रह गई थी क्लीन करने वाली। तो ये मैंने जल्दी से स्प्रे से क्लीन की। देखने को चीज़ें बिल्कुल क्लीन नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब हम उसके ऊपर यानी कि उन चीज़ों को जाके फर्दर क्लीन करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, तो डस्ट थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं निकल ही आती लगी हुई होती है। उतनी देर में सारी जो मेरी हॉल की और रूम वगैरह की जो थी मेरी डस्टिंग जो थी फिनिश हो गई थी, क्लीनिंग भी अच्छे से हो गई थी डीप। तो यहाँ पे तो जार्स वगैरह थे ये भी सारे जो हो गए थे अच्छे से ड्राई हो गए थे। मैंने जो सारी स्पाइसेस थी वो इसके अंदर ट्रांसफ़र की। और ना ये जो जार्स है ना इनकी लिड्स कुछ इस तरह की हैं, और ऐसी क्यों हैं मुझे इसका आज तक पर्पस समझ में नहीं आया और शायद मैंने समझने की कोशिश भी नहीं की। इसकी जो राउंड वाली लिड है ये अलग होती है, वो जो अंदर वाला पार्ट होता है ना ये इसके साथ अटैच नहीं होता ना। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उलझन होती है ना जब भी यानी कि स्पून से स्पाइस निकालने लगो ना, तो वो इसके अंदर अड़ जाता है। तो फिर मेरी जो इस तरह करके ना मैंने ग्लू गन लगा के वो सारी अटैच की हुई थी एक दूसरे के साथ, तो फिर प्रॉपर पूरी लिड ओपन होती थी ना। तो अब वो कई वॉश करने से उतर चुकी थी, तो मैं जो क्या था उनको ना वापस लगा रही थी। किचन के अंदर मैं जो दूसरा ऑल पर्पस क्लीनर है मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, वो मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ जो फाइनली है ना मेरी स्पाइस कैबिनेट बिल्कुल नीट एंड जो क्लीन रेडी हो चुकी थी, तो ख़ुद को भी देख के खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो ये ना ऑयल वगैरह के स्टेन्स भी ना बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। तो फिर जो किचन की जो कैबिनेट्स है ना वो अंदर से मैं इसी से प्रॉपर क्लीन कर लेती हूँ। ये लेती हूँ, पेपर टॉवल लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि बार बार जो क्लॉथ है ना वो कौन साफ़ करे माइक्रोफाइबर, क्योंकि किचन में जो ऑयल वगैरह होता है उसके स्टेन्स भी होते हैं, तो वो पक्के होते हैं ना काफ़ी, तो लग जाते हैं फिर आराम से उतरते नहीं हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है बार बार क्लॉथ है उसको क्लीन करने में। और यहाँ मैं आ गई थी जो लास्ट था मेरा कंसोल टेबल रह गया था, तो उसको मैंने अच्छे से जो जितने भी पीसेस ऊपर डेकोरेशन वगैरह रखे हुए थे वो हटाए, उनको क्लीन किया और फाइनली उनको मैं सेट कर रही थी। और बस ये थोड़ा सा ना जो हॉलवे है उसका रास्ता आ जाएगा। यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल प्लांट थे और वॉल आर्ट पीसेस लगे हुए थे, बस उन्हीं को मैंने ना ऑल पर्पस से क्लीन किया। और यहाँ डाइनिंग एरिया में ना थोड़े से मिरर वगैरह थे, इनको मैंने क्लीन किया।
फाइनली यहाँ पे हो गई थी घर की सारी डीप क्लीनिंग कंप्लीट। और मैं जो थी ना वो रात को इतना ज़्यादा थक चुकी थी, यानी कि पूरे घर की क्लीनिंग एक साथ करने में काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लगता है, तो कामों में तो वक्त जाने का पता लगता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मैं वीडियो एडिट करी तो खुद नज़र आ रहा था कि कितने छोटे छोटे काम होते हैं जो सारे आपको खुद देखना होते हैं, कंप्लीट करना होते हैं। तो उनमें लग के ना टाइम निकल तो जाता है, लेकिन फिर इतने सारे जब काम कंप्लीट करते हैं ना तो फिर आपको थकन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये जो लास्ट शॉट है ना ये मैंने लिया था सुबह, क्योंकि रात को मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। तो मैंने कहा चले जी जो बाकी जो फाइनल शॉट है ना वो मैं ले लूँगी सुबह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कंप्लीट हो गया था और आज जाना था मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कोई भी अगर मेरी बात या फिर मेरी कोई ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। होपफुली कहीं ना कहीं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर हो। तो मिलते हैं फिर आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।